सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज एक नई कविता के साथ, एक प्यारी सी कविता के साथ आओ चले घूम ले हम भी। ये बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में घूमने के बारे में है कि जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो वो किस प्रकार से अपने माता पिता के साथ जिद करने लगते हैं कि कहीं पर हम घूमने जाएं, यहाँ या कहीं किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर हमारा मन लगे, हमारी छुट्टियाँ अच्छे से बीत सकें। चलिए बच्चों, हम अपनी ये जो कविता है शुरू करते हैं। छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, कह देते मम्मी पापा से चलो चलो न चलो घूमने। इस कविता में क्या कहा है? कवि क्या कहता है कि छुट्टियों के आने से पहले ही बच्चे झूमने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं कि चलो मम्मी पापा हमें कहीं पर घूमने ले चलो, हमारी छुट्टियां हो गई हैं, अब हमारा स्कूल से पीछा छूटा, अब हम कहाँ जाएंगे? किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम खूब मस्ती करेंगे, खूब मजाक करेंगे। तो मम्मी पापा से कहते हैं कि चलो हमें घूमने ले चलो, चलो हमें कहीं घूमने ले चलो। कभी करे मन गांव चले हम, फसलें जहां मस्त लहराती। सबसे पहले कवि का मन कहाँ करता है जाने को? गांव में। गांव में क्या होता है? गांव में फसलें होती हैं। गांव में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेंगी? फसलें। किसान लोग वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। तो और फसलें मस्त लहराती, मस्त मतलब अपनी मौज मस्ती में लहराती हुई आपको मिलेंगी। तो गांव में जाने का करता है। हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम के चिड़िया गाती, चिड़िया है गाती। तो वहाँ पर क्या मिलेगा? बहुत सारे पेड़ पौधे मिलने को। इतने आपको शहर में नहीं मिलेंगे जितने आपको गांव में पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर खेत होते हैं और खेतों में ज़्यादातर पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो वहाँ पर पेड़ों पर क्या मिलेगा आपको? चिड़िया बहुत ची 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 करके गाती हुई मिलेंगी। कभी करे मन जाकर दिल्ली, मेट्रो जी की सैर करे हैं हम। यहाँ पर मेट्रो जी की बात हुई है। मेट्रो जी कौन है? मेट्रो जी एक रेल है, रेलगाड़ी है। और इसको मेट्रो ये दिल्ली में सबसे पहले कहाँ पर ये चली थी? दिल्ली में। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी। दिल्ली के अलावा कोलकाता में जाकर भी आप मेट्रो का आनंद ले सकते हैं। अभी तो हमारे भारत में बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पर अभी ये मेट्रो ट्रेन चलती है। तो मेट्रो जी में जाकर दिल्ली में जाकर क्या करता है? मेट्रो जी की सैर करने का मन करता है। और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता। ताजमहल नाम से ही प्रतीत होता है, नाम से ही इसका हमें ये पता लगता है कि ये हमारा जो ताजमहल है बहुत ही सुंदर है देखने में। एक बहुत ही सुंदर इमारत है जो शाहजहाँ मुगल सम्राट हुए हैं शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में इसे अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया था। मुमताज़ के लिए इसे बनवाया था। और पता है इस ताजमहल को बनाने के बाद शाहजहाँ ने क्या किया था? ये इतनी सुंदर इमारत है, इतनी सुंदर इमारत है कि उस राजा ने, उस शाहजहाँ ने जितने भी कारीगर थे इसको बनाने वाले, उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा ना बन सके। ऐसा ताजमहल कोई भी अपनी पत्नी के लिए दोबारा न बना सके। तो वो कहाँ पर है बेटा? आगरा में। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कविता पर। अगर देखना हवा महल को तो जयपुर हमको जाना होगा, और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। हवा महल, इसमें हवा महल की बात हुई है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ है?
राजस्थान में। वहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको हवा महल देखने को मिलेगा, हवा महल। और जयपुर की एक और ख़ास बात है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हर एक इमारत किस चीज़ की बनी है, गुलाबी, हर इमारत को गुलाबी रंग से रंग दिया गया है, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। आपको हवा महल अगर देखना है तो कहाँ जाना होगा, जयपुर जाना होगा। और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। अगर हमें पहाड़ देखने हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने, बर्फीले पहाड़ देखने, तो हमें कहाँ जाना होगा, शिमला। शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे, चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे। अभी हाल ही में आपने अखबार अगर पढ़ा हो, न्यूज़पेपर अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ पर बाढ़ के आसार हो गए हैं कि बाढ़ वहाँ पर आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी में, और सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पर मेघ आपको देखने मिलेंगे। तो बच्चों पहले मेघ का मतलब तो पता होना चाहिए। मेघ क्या होते हैं, बादल। मेघ क्या होते हैं, बादल। जो ये आपको दिख रहे हैं ना काले काले, जिनसे बिजली निकल रही है, वो क्या है, काले काले बादल। और सुंदर सागर और तट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तट होता है किनारा, तट क्या होता है, किनारा। वो आपको कहाँ मिलेगा देखने को, समुद्र के किनारे, समुद्र के मतलब समुद्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा सागर और समुद्र पाए जाते हैं, गोवा में। कितना बड़ा देश है अपना, घूम घूम कर हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि भारत देश बहुत बड़ा है और इसको देखने के लिए हमें जगह जगह घूमना होगा। डोसे, इडली, रसगुल्लों के शहर घूमकर हम देखेंगे और हमें हर शहर में घूमना होगा जहाँ पर जहाँ के मुख्य व्यंजन होते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई खाने की चीज़ प्रसिद्ध होती है, जैसे डोसा, इडली। ये हमें कहाँ पर खाने को मिलेंगे, ये हमें भारत के दक्षिणी भारत में हमें खाने को मिलेंगे। और रसगुल्ले का शहर कौन सा बोला जाता है, पश्चिमी बंगाल। वहाँ पर इसकी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में कोलकाता को रसगुल्लों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर रसगुल्ले का निर्माण होना बताया जाता है कि वहाँ पर रसगुल्ले का निर्माण हुआ था या रसगुल्ला वहाँ पर ज़्यादातर बनाया जाता है। जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता है, धरती नई, नए वस्तु में नया नया अनुभव क्यों मिलता। यहाँ पर कवि ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि जब भी हम नई जगह जाते हैं तो नया नया अनुभव सब कुछ क्यों दिखता है। आप सभी भी किसी न किसी जगह पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर नया क्यों दिखता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पहले नहीं दिखी कभी, आप उन चीज़ों को अभी पहली बार देख रहे हैं, तो हमें उसका क्या होगा, नया अनुभव होगा या हमें वो चीज़ें नई नई दिखाई देंगी। वहाँ की धरती नई दिखेगी, वहाँ पर वस्तुएं जो भी है नई दिखेंगी सारी। अब आप ये बताइए कि आप जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे देश और दूसरे देश के पहनावे रहन सहन में बहुत फ़र्क दिखाई देता है और वहाँ की धरती पर का भी बहुत फ़र्क होता है, वहाँ के पानी का भी बहुत फ़र्क मिलेगा। तो यही हमें नया अनुभव देता है, वहाँ पर हमें धरती भी नई मिलेगी, नई वस्तुएं मिलेंगी और नया अनुभव भी प्राप्त होगा। ये कविता बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी कविता थी, आपको पढ़ने और समझने दोनों इसको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको भी क्या करना है बच्चों कि आपके शहर में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, आपके शहर में क्या चीज़ देखने को है, आप वहाँ पर जाकर क्या देखते हो, क्या नया अनुभव करते हो, वो सब आपको समझना, लिखना है अपनी बुक में और उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ नया समझने या देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारी ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक के बारे में आपको बता देते हैं। इसके लेखक हैं दिविक रमेश जी हिंदी के सुविख्यात रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ये पहले कवि हैं। इन्होंने दूरदर्शन का पता होगा आपको, दूरदर्शन एक नेशनल चैनल है जहां पर आपको विविध कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उन विविध कार्यक्रमों का संचालन किया है। इसका जो ये बच्चों अभ्यास दिया गया है, इस अभ्यास को मैंने आपकी पीडीएफ तैयार कर दी है, जिसकी सहायता से आप इसको अच्छी तरह से लिख
सकते हो, अच्छी तरह से कर सकते हो। और इसमें देखो ये गद्यांश है, ये गद्यांश, इस गद्यांश को आपको क्या करना है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसी गद्यांश में ये क्या दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर इसी के अंदर ढूंढना है आपको। यह भी पीडीएफ के माध्यम से पता चल जाएगा, आपको ये पीडीएफ में दिख जाएगा। और इसमें देखो बच्चों कुछ ये दिए गए हैं उल्टे विलोम शब्द, इन विलोम शब्दों को भी पीडीएफ के माध्यम से तैयार किया गया है। इसकी और एक नई वीडियो आपको दी जाएगी कि विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है, सरल का क्या आएगा, प्रश्न का क्या आएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये कविता मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आए या आपको दोबारा से समझना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या पूछ सकते हो।